नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। नियमित छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं, क्योंकि नियमितता को वास्तव में सैल्यूट करना चाहिए। पहली क्लास से लगाकर 8वीं क्लास तक जो कंटिन्यू इस समय जुड़कर नियमित अध्ययन कर रहा है, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। कारण क्या है? कारण है कि उसने अपना ये समय जो है वो डेडिकेट कर रखा है कि मैं स्टडी पे दूंगा ही दूंगा। इससे क्या होता है? इससे नियमितता बनती है, इससे सिटिंग पावर बनता है, इससे शेड्यूल बनता है और इससे पढ़ने का रूटीन बना हुआ रहता है। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि देखना ऊंच चिड़ियोड़ा घड़ा आए और ऊंच उतरी भी जल्दी। पहली क्लास में 6000 के करीब लाइव विद्यार्थी थे और अब जो है 3000। आज देखते हैं, शायद कुछ और सोए हुए अरमान वापस जाग जाए तो आंकड़ा क्रॉस कर जाए। बाकी 3000 विद्यार्थी लाइव अभी पढ़ते हैं रेगुलर। चलिए, मैं ये चीज क्लियर आप लोगों को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो नियमित रहेगा, मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला है, आप मुझे 150 कक्षा के अंदर नियमितता दे दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। क्योंकि यहां पे वो चीजें क्लियर होती है जो आप लोग इधर उधर भटकोगे, 17 सोर्स देखोगे तब जाके क्लियर होती है। जो चीजें यहां पे क्लियर हो रही है, तो उसके लिए मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? सिर्फ आपकी नियमितता। जितने कंटिन्यू रहोगे उतने सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे, ये बात तय है। तो बताओ, इतनी भागवत जो मैंने बोली है वो सुनाई दे रही है और सही से दिखाई दे रहा है? तो फिर अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज के ही इसी क्लास के अंदर अरावली पर्वतमाला पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। न सिर्फ पढ़ लेंगे बल्कि अरावली पर्वतमाला अपने दिमाग में छप जाएगी। इस चीज को आप मानकर चले, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर होने वाली है। तो सब तैयार? हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ, सही आवाज वगैरह सब सही है? करें शुरुआत? ठीक है, लाइक वगैरह कर दिए थे और शेयर करनी है तो कर सको, ठीक है, मनाई कौन। देखो, अब करते हैं अपन इस क्लास की शुरुआत। आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? अरावली पर्वतमाला पढ़ रहे हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। एक भी प्रश्न अपन छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो, अपन चलते हैं। अब यहाँ पे जो है अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? अरावली पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्या? हाँ गुरुजी, अरावली पढ़ने जा रही है। हाँ, तो ठीक है। अब देखो, अब समझो अरावली को। अरावली की दिशा है ये, ठीक है। अरावली किस तरीके से है? इस तरीके से है। अब यहाँ पे एक एक चीज आप लोगों के मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखो, अरावली को जो है 3 भागों में बांटा है, 1, 2 और 3, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, अरावली को बांटा है 3 भागों के अंदर, ठीक है ना। 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो, अरावली का जो आकार है वो इस तरीके से ही है। अरावली का आकार कैसा है? इस तरीके से। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अरावली जो है, क्या अपन क्या पढ़ रहे हैं? अरावली पर्वतमाला, ठीक है। तो ये अरावली पर्वतमाला जो है, सबसे पहले ध्यान रखना इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की पंक्ति। क्या होता है? चोटियों की पंक्ति होता है इसका शाब्दिक अर्थ। अरावली शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की पंक्ति होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे? इसकी जो उत्पत्ति है या इसका उद्गम कह सकते हैं अपन। इसका जो उद्गम है वो होता है अरब सागर में। कहां से होता है? अरब सागर। और अरब सागर में भी यदि पूछ ले तो ध्यान रखना मिनिकाय द्वीप। कहां से? मिनिकाय द्वीप से होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। यानी कि यहां पे मान लीजिए क्या है अपने? अरब सागर है। अरब सागर है यहां मान लो अपने, जैसे राजस्थान में तो ये बता दी। अब यहां से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है और यहां पे जो है फिर आता है आप लोगों के गुजरात। और गुजरात में भी ध्यान रखना पालनपुर, ठीक है। पालनपुर से इसकी उत्पत्ति है। यहां राजस्थान में इसकी एंट्री हो जाती है सिरोही से, है ना। और सिरोही में भी ध्यान रखना खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से राजस्थान में हो गई इसकी एंट्री। अब चूंकि ये अरब सागर से उत्पत्ति है तो इसको कहा जाता है अरब सागर की बेटी। एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, फिर आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिरोही में खेड़ ब्रह्मा से है, ठीक है। इसका विभाजन हो गया 3 भागों के अंदर। कैसे हुआ? 3 भागों में। इसे कहा जाता है उत्तरी अरावली,
इसे कहा जाता है उत्तरी अरावली, ठीक है। चलो पेन चेंज कर देते हैं। इसे कहा जाता है मध्य अरावली और इसे कहा जाता है दक्षिणी अरावली। देखो इससे बहुत सारी चीजें आप लोगों के क्लियर होगी। क्या चीज क्लियर होगी? देखो एक और चीज आप लोगों के ये क्लियर हो रही है कि इसकी दिशा आप लोगों को पूछे तो इसकी दिशा ये है। क्या पूछेंगे? इसकी आप लोगों को यदि दिशा पूछ ले कि बताओ टाबरो इनकी दिशा कौन सी है, तो ये है इसकी दिशा, ठीक है। अब दिशा यहां पे लिख भी देते हैं अपन, क्या है? दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है। अब क्यों ये दिशा क्यों है इसकी? क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहां बताई है? अरब सागर, इसलिए ये है। ये दिशा नहीं हो सकती, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर नहीं हो सकती, इसकी दिशा यही रहेगी, ठीक है। इसकी दिशा यही रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो ये दक्षिणी अरावली वाला भाग है, कौन सा? ये वाला। अब ये कैसा दिखेगा? ये सर्वाधिक चौड़ा है। ये कैसा दिख रहा है डायग्राम में? ये सबसे ज्यादा चौड़ाई भी इसकी यही है। और फिर अपने और भी ध्यान रखें यदि कि चौड़ाई भी सबसे ज्यादा यहां है, और फिर इस तरीके से बना लेना थोड़ा सा, यहां पे ऊंचाई भी इसकी सबसे ज्यादा यहां है, ठीक है। और फिर यहां पे हो जाती है कम, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, यहां पे सबसे ज्यादा जो है ऊंचाई भी इसकी कहां है? दक्षिणी अरावली के अंदर ही सबसे ज्यादा इसकी ऊंचाई भी है, ठीक है। ऊंचा भाग भी यहां है और ये अपने क्या कहते हैं कि चौड़ा भाग भी यहीं पे है, ठीक है। अब यहां पे देख लिया, ये कहां से कहां तक है ये पूछ ले आप लोगों को। क्या पूछ ले? कि ये दक्षिणी अरावली जो है, या फिर यहां से अपन शुरू करते हैं। पहले तो ये बता दूं मैं कि ये पालनपुर से लगाकर दिल्ली तक है इसका विस्तार। यहाँ पालनपुर से लगा के यहाँ पे दिल्ली तक है, और दिल्ली के अंदर रायसीना हिल्स है। क्या है? रायसीना पहाड़ियां है, रायसीना पहाड़ियां है। यहां तक इसका क्या है? विस्तार है, यहां तक इसका विस्तार है। ऐसे अपन थोड़ा सा और इसको बता देते हैं, यानी कि हरियाणा और दिल्ली तक जा रही है। फिर दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां तक है, और रायसीना की पहाड़ियों पर ही क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है रायसीना की पहाड़ियां। और यहाँ पे सिरोही से लगा के अपने यहाँ पे देखेंगे तो फिर कहां तक है? झुंझुनू तक है। कहां तक है? झुंझुनू तक इसका विस्तार है। यहाँ पे सिरोही से लगाकर झुंझुनू तक है। अब इसकी यदि कुल लंबाई पूछ ले, क्या पूछ ले कि ये कुल लंबाई जो है वो कितनी है, तो कुल लंबाई इसकी कितनी है साथियों? 692 किलोमीटर। कितनी है कुल लंबाई? 692 है टोटल, यहां से लगा के और कुल। जिसमें से यदि राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में है 550 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 550, यानी कि ये है 80%। राजस्थान में है 80% है अरावली, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये जो भी चीज मैं समझा रहा हूं, ये सारे के सारे एग्जामिनर पूछता है, ये सारी चीजें एग्जामिनर पूछता है। इसको उस तरीके से ही अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब वहां पे झुंझुनू है ना, तो यहां अपने ध्यान रखना खेतड़ी झुंझुनू तक है वहां पे, यहां सिरोही से प्रारंभ हो रही है, ठीक है। सिरोही से प्रारंभ हो रही है। अब यहाँ झुंझुनू से और इसका विस्तार है यहाँ पे सांबर तक, यहाँ पे सांबर तक। ये है आप लोगों के कौन सी? उत्तरी अरावली। फिर सांबर से जो है यहाँ पे देवगढ़ तक है। कहां तक है? देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। और देवगढ़ से लगा के और फिर सिरोही तक है। देवगढ़ से लगा के और फिर सिरोही तक है। ये दक्षिणी अरावली है आप लोगों के, ठीक है। ये चीजें तो ध्यान रखनी है। और चीजें क्या ध्यान रखोगे? यहाँ पे चट्टाने कैसी है, तो यहाँ पे क्रम पूछे ना तो ध्यान रखना धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टाने। नोट्स बनवाऊंगा, अभी चिंता मत करो, पहले समझ लो कि क्या क्या चीजें आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी है। यदि पूछे ये कौन से युग की है, तो ये है प्री कैम्ब्रियन युग। कौन से युग की है? प्री कैम्ब्रियन युग की है, ठीक है। ये किस तरह की है? ये है वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। कैसी है? वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये तीनों चीजें ध्यान रखना, ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। और संरचना की दृष्टि से भी यदि पूछ ले कि संरचना की दृष्टि से, तो संरचना की दृष्टि में यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है कि दहली क्रम की ये प्राचीन वलित माला है। ये कैसी है? दहली क्रम की। दहली क्रम की जो है चट्टानें पाई जाती है। इसमें भी दहली क्रम का समूह पाया जाता है। अजबगढ़ समूह है, अलवर समूह है, रायलो समूह है।
इस तरीके से ये भी बांटा गया है। दिल्ली क्रम को भी 3 भागों में बांटा है, अलवर समूह है, अजबगढ़ समूह है और रायलो क्रम है। ये इतना बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, इसलिए मैं वो चीज लिखवा रहा नहीं हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली क्रम की है, इतना ध्यान रख लो। धारवाड़ क्रम की चट्टाने है, प्री कैम्ब्रियन युग की है, वलित और अवशिष्ट है, दिल्ली क्रम की है। फिर क्या ध्यान रखोगे कि पालनपुर से और अपने दिल्ली तक है, और यहाँ राजस्थान में जो है खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी झुंझुनू तक है, ठीक है। खे से खे तक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, खे से खे तक मतलब क्या है, एक खे का मतलब है खेड़ ब्रह्मा और एक खे का मतलब है अपने यहाँ पे खेतड़ी। एक खे का क्या मतलब है, खेतड़ी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें डायग्राम से समझ में आ गई तो फिर अपने क्लियर। और ये बनाने का एक मकसद डायग्राम बनाने का ये भी है कि इसका आकार आपको पता चल सके। इसका आकार कैसा है, तानपुरे जैसा है, तानपुरे जैसा इसका आकार है, ठीक है। तानपुरे जैसा इसका आकार है। बोर्ड पूरा भर गया है अपने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा जी, ठीक है। बताओ, ये सारी चीजें तो भैया दिमाग में ठूस ठूस के भर देनी है अपने को। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल और आप लोगों को लिखवा देता हूं मैं। अब आप लोगों को ध्यान रखना है इसका अक्षांशीय विस्तार और इसका देशांतरीय विस्तार, दोनों ही ध्यान रखना है। अब देखो, ये वो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़नी होती है। कई बच्चे अभी भी पूछते हैं सर आपकी कौन सी बुक है, मिल नहीं रही। मैं बता देता हूं, देखो आपकी इच्छा है पढ़ने की तभी, ऐसा नहीं है कि सर बता रहे हैं तो यानी कि अभी के अभी लेने भागे। ये वाली जो किताब है इसके अंदर जैसे अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन अपन देते हैं कि क्या चीज चाहिए वो चीज है। अब कौन सा पेज नंबर है वो तो देखो आप लोग देख लेना इसके अंदर, ठीक है। अभी यहां से जो है आप ये समझ लो कि अक्षांश, इसके क्या हो गया कि अक्षांशीय और इंगे के होगो। अच्छा यहां तो चल रही है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो अक्षांशीय विस्तार जो है आप लोगों के ध्यान रखना है 23 डिग्री 20 मिनट, 30 नहीं 20 करना, 23 डिग्री 20 मिनट से आप लोगों के चलेगा 28 डिग्री, ठीक है। 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी से उत्तरी ही चलेगा, उत्तरी से उत्तरी चलेगा। तो 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। फिर आओ अपने देशांतरीय विस्तार पे। तो देशांतरीय विस्तार है आप लोगों के 72 डिग्री 10 मिनट, यहां से लगा के आप लोगों के 77 डिग्री, वैसे ये भी मान सकते हो लेकिन एग्जैक्ट लिखना चाहो तो 50 मिनट कर देना। और ये क्या है, पूर्वी देशांतर, ये क्या है, पूर्वी देशांतर। एग्जैक्ट नहीं कह सकते लेकिन लमसम यही है, लमसम यही है, ये आपको ध्यान रखना है। 72 से 77 या 23 से 28 मिनट वाले याद नहीं भी रहे तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन ये चीजें तो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है नेक्स्ट लेवल अब आप लोगों से भैया ये प्रश्न पूछे जाने हैं, नेक्स्ट लेवल प्रश्न आप लोगों से यही पूछे जाने हैं, ठीक है। चलिए और कुछ चीज आप लोगों को बता दूं साथ साथ में, देखो साथ साथ में आप लोगों को और भी जो है चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए अब देखो इसमें एक तो क्या ध्यान रखना है, अपने कुल लंबाई, क्या ध्यान में रखोगे, कुल लंबाई। एक फिर क्या पूछते हैं, राजस्थान में लंबाई, ठीक है। और एक ध्यान रखना है औसत ऊंचाई, एक क्या ध्यान रखना, औसत ऊंचाई। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। अब देखो ये है आप लोगों के 692 किलोमीटर, यानी कि इसको क्या मानना है, इसको मानना है 100%, इसको क्या मानना है 100%। फिर इसके अलावा जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर, यानी कि ये है आप लोगों के इसका 80%। राजस्थान में कितनी है, 80% है। और औसत ऊंचाई जो है वो आप लोगों के 930 मीटर है, ये मीटर में ध्यान रखनी है, ये क्या है 930 मीटर।
तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़नी है और याद रखनी है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है टाब्लो, हाँ भाई, धीरे धीरे देखो, फिर बाद में मेरे पास कमेंट आते हैं। धीरे धीरे लड़कियां जो है वो देखो, ऐसा है समय किसी के सेट नहीं होता, समय सेट करना पड़ता है, मेरे ही नहीं होता। अभी भी मुझे जो है फैमिली को लेकर बाहर जाना था किसी पार्टी में, अब मैं नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये टाइम मैंने आप लोगों को दे रखा है, तो आप लोगों को अपनी स्टडी को देना है ये टाइम, कि ये टाइम हमने वहां दे रखा है, बाकी सारे शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग सेट होने चाहिए, तभी जो है वो होती है कि हाँ हमारा डेडिकेशन है। नहीं आज नहीं कल हो जाएंगे, गुरुजी हम लेट हो गए, तो कोई मतलब नहीं है। आप मेरे को मत बताओ लेट हो गए या कैसे, वो आप अपने आप को समझाओ कि मैं लेट हुआ हूं या मैं लेट हुई हूं, तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही है, गुरुजी के कोई नुकसान नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आओ बेटा नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आ जाते हैं अपन पूरी तरीके से। अब देखो आप लोगों के जो अरावली पर्वतमाला है वो आप लोगों के, मैं यहां पे मैप में बता देता हूं, वो आप लोगों के ये है अरावली पर्वतमाला जो है वो आप लोगों के यहाँ पे ये वाला भाग है। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला है, गुजरात से दिल्ली तक है और अपने यहाँ पे सिरोही से झुंझुनू तक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोगों को बिल्कुल व्यवस्थित जो नोट्स बनाने होते हैं उनमें क्या लिखोगे, इसका विस्तार पूछा है तो गुजरात से दिल्ली, और दिल्ली के यहाँ पे कोष्टक करके लिखना है रायसीना की पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां। अब राष्ट्रपति भवन का आप लिखना चाहो तो भी ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर विस्तार में ही यहां पे लिखना है आप लोगों को कि राजस्थान में क्या डाल दोगे हेडिंग, यहां पे सब हेडिंग राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में फिर आप लोगों को लिखना है सिरोही से झुंझुनू, सिरोही से झुंझुनू। अब यहां पे सिरोही लिख दिया है, तब यहां पे लिख सकते हो खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा से आप लोगों के खेतड़ी, बहुत आसान है याद कर लो, खेऊ खेतक है बस, बाकी की देन कौन। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने दिया, तो जब अपने को एबीसीडी आती है तो सबसे पहला अक्षर आता है ए, और अपने जब अपने आप को अच्छा साबित करना हो या इंग्लिश बोलते तो कहते हैं आई एम, तो यहां पे एम को ध्यान रखना है ए एम। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है, ए एम और हेरोन, ए एम हेरोन ने दिया है, ए एम हेरोन ने सबसे पहला इसका वर्गीकरण दिया है 1923 के अंदर। ठीक है, ये भी पूछेंगे आने वाले टाइम, ये कैसे पूछेंगे वो भी बता दूं, ये पूछेंगे आपको कूट बना बना के पूछेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसका एक तो पूछा है प्रकार, एक पूछा उत्पत्ति, एक पूछा है उद्गम। ठीक है, एक तो पूछा है प्रकार, एक पूछा है उत्पत्ति और एक पूछा है उद्गम। तो सबसे पहले आते हैं अपन उद्गम लिखते हैं। सबसे पहले यहां क्या लिखोगे, अरब सागर, अरब सागर, और यहां पे आगे लिख सकते हो मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय द्वीप। ठीक है, यहां से तो होती है इसके क्या, अरब सागर से उद्गम होता है। अब उत्पत्ति यानी कि ये कौन से काल की है, तो ये है प्री कैम्ब्रियन काल की है, ये प्री कैम्ब्रियन युग की है। ठीक है, और प्रकार के अंदर पूछे तो ये कैसी है, ये है वलित और अवशिष्ट प्रकार की है, वलित और अवशिष्ट प्रकार की है। ठीक है, वलित और अवशिष्ट प्रकार की है। ठीक है, चलिए, और इसी कारण ये इसका जो अरब सागर की बेटी कहा जाता है, इसको अरब सागर से उत्पत्ति होता है ना, इसलिए इसे कहा जाता है अरब सागर की बेटी, अरब सागर की बेटी। कई नोटेरियस बच्चे आज करें, गुरुजी अरब सागर को बेटो क्यों नहीं किया, कि सब जगह बेटियों के लिए योजनाएं आती है, बेटी को ही जो है सब जगह आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, बेटे को क्यों नहीं किया जाता। तो देख बेटा, मैं तो अपने डायलॉग में ज्यादातर बेटा बेटा ही कहता हूं ना, बेटा बेटी एक समान, लेकिन ये जो है अरावली पर्वतमाला है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए जो है इसको बेटी ही कहा जाएगा। ऐसे कह दो कि अरावली के पिता जो है अरब सागर है। ठीक है, यूं कह सको तो कहीं दैन को अपने आप को डाल लो, बस हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये सामान्य परिचय इसका। अभी और आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे कुल लंबाई आप लोगों को याद हो ही गई होगी, 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई भी आप लोगों को याद हो ही गई है, 550
किलोमीटर है। औसत ऊंचाई भी आप लोगों को बता दी 930 मीटर है। अब राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अरावली रखती है, तो 9% है। कितना है? 9%। और जनसंख्या यहाँ पे कितने प्रतिशत निवास करती है? 10%। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है और सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही के अंदर, क्योंकि सिरोही में सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। यहाँ पे सिरोही में सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। और सर्वाधिक विस्तार जो है, यानी कि चौड़ाई कह सकते हैं इसे, वो है आप लोगों के उदयपुर के अंदर। कहाँ है? बाहुबली हिल्स कहाँ है बताओ? उदयपुर में बाहुबली हिल्स है उदयपुर के अंदर, तो विस्तार भी बाहुबली जहां है वहां विस्तार ज्यादा है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, जैसे भी याद रहे वैसे याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला के देखो, अब न्यूनतम विस्तार पूछे आप लोगों को तो ध्यान रखना है। देखो न्यूनतम विस्तार पूछे ना, तो वो आप लोगों के है अजमेर में। क्यों है? क्योंकि यहां पे अंतराल, इसको बोला जाता है गैप्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? गैप्स। वो भी कहां है? अजमेर के अंदर ज्यादा है। या फिर इसको कह सकते हो आप क्षेत्र मेरवाड़ा के अंदर। कहां पे? मेरवाड़ा के अंदर भी कह सकते हो। जलवायु कैसी है बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे पाई जाती है उपाद्र जलवायु। कैसी है? उपाद्र जलवायु यहाँ पाई जाती है। मिट्टी कैसी है यहाँ? तो मिट्टी देखो लाल भी मिलती है, मिट्टी यहाँ काली भी मिलती है, और मिट्टी यहाँ भूरी भी मिलती है। ठीक है, इंसेप्टिसोल्स जो मृदा होती है ना, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स मृदा भी यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा फिर मुख्य फसल पूछे तो मुख्य फसल है मक्का, और वो भी स्पेशली लैंग्वेज पे पूछे तो ध्यान रखना, अरावली के ढलानों पर, अरावली के ढलानों पर उगाई जाती है स्पेशली, ये ध्यान रखना। अब दिशा मैंने आप लोगों को बता दी थी, कौन सी थी? दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। आकार कैसा है? तानपुरे जैसा, तानपुरे जैसा है। कैसा आकार है? तानपुरे जैसा है। ये सारी चीजें आप लोगों को भी याद होनी चाहिए, सिर्फ मुझे याद होने से कुछ नहीं होगा। चले आगे, देखो नेक्स्ट। अब आते हैं अपन अरावली के उपनामों पे। ठीक है, कि अरावली के और क्या क्या नाम है अपने में भी, जैसे कि किसी का नाम संग्राम सिंह है और घर पे पता चला पिंटू कहते हैं, तो मतलब इसी तरीके से ऐसे होता है, चिंटू पिंटू मिंटू, ऐसे नाम ज्यादा होते हैं। तो ये इसके भी उपनाम है बहुत सारे। तो पुराणों के अंदर जो है इसे कहा जाता है परिपत्र। इसे किस नाम से जाना जाता है? परिपत्र के नाम से। और वो भी पुराण भी पूछ ले कि कौन से पुराण में, तो विष्णु पुराण के अंदर। किसके अंदर? विष्णु पुराण के अंदर। सिरोही में इसे क्या कहा जाता है? सिरोही में कहा जाता है आबू गुलाब। क्या कहते हैं? आबू गुलाब कहते हैं। बूंदी के अंदर इसको क्या कहते हैं? आड़ा वला, आड़ा वला कहा जाता है। अड़ा बटा भी इसका नाम है, अड़ा बटा। बालोतरा और बाड़मेर के अंदर इसको मालानी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मालानी। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या संज्ञा दी है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस कहा है वो। स्पेशली यदि बात करें अपन तो वो कह दिया है अपने गुरु शिखर जो है ना उसको कह दिया है, लेकिन हिंदू ओलंपस आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसकी तुलना किससे की जाती है? तो इसकी तुलना की जाती है अल्पेशियन पर्वत से, अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत से। अल्पेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। और अन्य उपनाम के अंदर देखो, एक तो ध्यान रखना इसे अड़ा बटा कहा जाता है। चलिए एक और चीज ध्यान रखना कि अबुल फजल ने इसे ऊंट की गर्दन के समान बताया है। क्या कहा है? ऊंट की गर्दन के समान। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार ये ध्यान रखना। अन्य नाम में एक तो अड़ा बटा ध्यान में रखना, और क्या ध्यान में रखोगे? इसे कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे महान जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा। कोई बता सकता है इसे जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है? इसे जल विभाजक रेखा
क्यों कहा जाता है, बताओ देखें। बताओ, इसे जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है? हाँ, जल विभाजक रेखा इसलिए कहा जाता है कि ये देखो, ये तो है आपके अरावली, पहले यहां मैप से ही समझ लो आप, ये है अरावली जो है आप लोगों के, ये है, ठीक है। अब अरावली पर्वतमाला जो है, इससे कुछ नदियां जो है इस तरफ निकलती है ना, कुछ नदियां इस तरफ और कुछ नदियां जल इस तरफ ले जाती है। यानी कि ये क्या कर रही है, ये इस तरफ जल ले जाती है, वो तो देखो अरब सागर में जाएगी, क्या है, अरब सागर में जाएगी, और इस तरफ जल ले जाने वाली बंगाल की खाड़ी में जाएगी, बंगाल की खाड़ी। तो इन दोनों अपवा तंत्र की नदियों को बांटने का जो काम करती है, वो करती है आप लोगों के अरावली, इसलिए इसे कहा जाता है महान जल विभाजक रेखा। दोनों तरफ इससे निकलने वाली नदियां दोनों तरफ जल ले जाती है, इसीलिए इसको जल विभाजक रेखा कहा जाता है। और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसके समानांतर चलती है, यह भी आप लोग ध्यान में रखें, यह भी पूछा जाएगा कि कौन सी वर्षा रेखा इसके बराबर चलती है या समानांतर चलती है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और अपने अरावली भी 2 भागों में बांटती है। आगे बात समझ, कंसेप्ट इसी को कहते हैं, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलो आगे बेटा। अब आते हैं अपन अरावली के विभाजन के ऊपर। 3 भागों में बांटा है, आप लोगों को बताया है उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। सब आसान है, इन्हें याद करना, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता नहीं। एक इस चीज को कहा जाता है कि जब आप यहां से पढ़ रहे हो तो कोई चिंता नहीं, यानी कि हकुनामा टाटा, टिमोन एंड पुम्बा। आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आप लोगों के बच्चे जानते हैं। हाँ गुरुजी सही बात कर रहे हैं आपके सर, क्या हाँ टिमोन एंड पुम्बा के अंदर वो बोलता है, अरे पुम्बा क्या चिंता करता है, कोई चिंता नहीं, यानी कि हकुनामा टाटा। इस तरीके से पढ़ना है कि बेरोजगारी को भी अपन करें टाटा। तो देखो आओ नंबर 1 पर उत्तरी अरावली। देखो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ है, खेतड़ी से सांबर तक। यही चीज आप लोगों को बताई वहां पे मैंने, खेतड़ी से सांबर तक इसका विस्तार है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अपने खेतड़ी से सांबर तक। औसत ऊंचाई इसकी 450 मीटर है, यानी कि जो विभाजन है उसमें सबसे कम औसत ऊंचाई आप लोगों के कहां पे है, अपने 450 मीटर यहां तक है, ठीक है। और फिर देखो सर्वोच्च चोटी इसकी रघुनाथगढ़ सीकर है, सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सीकर है, जो 1055 मीटर है, 1055 मीटर ऊंची है, ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, अपने मध्य अरावली, इसका जो है आप लोगों को ध्यान रखना, विस्तार का है सांबर से देवगढ़ तक। अब यहां जो डायग्राम मैंने बताया है आप लोगों को, ये बनाकर कहा गया, ये उसमें यहां से शुरू किया है, ठीक है। अब खेतड़ी से सांबर, सांबर से देवगढ़, देवगढ़ से सिरोही, और अब जो बता रहा हूं आप लोगों को उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। तो कंफ्यूज मत होना क्या गुरुजी भी मैं यूं बताया हम उल्टो है, उल्टा नहीं। ये देखो एक कमेंट भी आ गया कि उल्टो बता दियो, उल्टा नहीं बताया है, बताया सही है, बस आप लोगों को जो है ये इसलिए उल्टा लग रहा है कि अब वहां से, अब यहां से मैंने शुरू किया, उत्तरी से शुरू किया है और दक्षिणी तक, उल्टा उल्टा नहीं, वो डायग्राम बताया उसकी दिशा के अनुसार है, उल्टा बता दे। जब ऐसी बात करते हो तब मुझे लगता है कि बेटा इन लोगों का सिलेक्शन कब होगा जिनको ये चीज उल्टी लगने लगे। तो बेटा संघर्ष लंबा लिखा है, शायद महाराज को हाथ चेक करा देना कहीं कि मेरे ने कितना संघर्ष लिखा है जीवन में, ठीक है। देखो मध्य अरावली विस्तार सांबर से देवगढ़ तक है, कहां से कहां तक है, सांबर से देवगढ़, और देवगढ़ कहां है, राजसमंद, देवगढ़ कहां है, राजसमंद। ऐसा है मेरी क्लास में फिर बच्चे कमेंट करने से डरते हैं कि गुरुजी पकड़ लेंगे, अभी पकड़ूंगा, कान पकड़ के बाहर निकाल देता यदि ऑफलाइन क्लास होती तो, ठीक है। ये तो ऑनलाइन है, तुम भाग्यशाली हो बहुत ज्यादा, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर है, और सर्वोच्च चोटी जो है टाड़गढ़ है, इसी को मारायजी या मोरमजी पर्वत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोरमजी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को टाड़गढ़ को ही मोरमजी पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर, कितनी, 934 मीटर। यहीं पे तारागढ़ भी है, यहीं पे क्या है, तारागढ़ भी है, 873 मीटर, ठीक है, तारागढ़ भी है। विस्तार देखो दक्षिणी अरावली का, टाड़गढ़ से, अब ये जो है आप लोग कहोगे कि गुरुजी यहां टाड़गढ़ क्यों है, क्योंकि देवगढ़ पड़ गया थोड़ा सा इस तरफ और टाड़गढ़ पड़ा है अजमेर, तो यहां टाड़गढ़ और देवगढ़ भी लिख सकते हो आप,
देवगढ़ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सांबर से देवगढ़ है। अब राजसमंद थोड़ा सा इधर पड़ रहा है, अजमेर इधर, यानी कि अरावली ऐसा तो यानी सीधी डंडी में ही चलेगी, थोड़ी सी पहाड़ियां इधर भी है, थोड़ी सी इधर भी है, इसलिए ये बताया है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कंफ्यूज वही बच्चे होंगे जो बिल्कुल रट्टा मारना चाहते हैं, हाँ कट टू कट कि यहाँ देवगढ़ बताया था। थोड़ा बहुत दिमाग अपना भी लगाना, सारा दिमाग मेरा ही खर्च मत करना। औसत ऊंचाई इसकी 1000 मीटर है, यानी कि अब इन तीनों के कंपैरिजन में आप लोगों को पूछे कि बताओ सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई कहाँ है, तो दक्षिणी अरावली में। सबसे कम औसत ऊंचाई कहाँ है, तो उत्तरी अरावली के अंदर। ठीक है, मध्य तो बेचारा मंझला बेटा है, ये तो मंझले बेटे को तो सारा झेलना ही पड़ता है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है यहाँ, गुरु शिखर, और ये है 1722 मीटर। ये कितनी है, 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर है। अब देखो मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताता हूं कि ये जो उत्तरी अरावली है ये लगातार न होकर बिखरी हुई सी है, बिखरी हुई सी है, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो आप कंसेप्ट पे एग्जामिनर जाएगा तो पूछेगा, फिर बाद में आप लोग कहोगे गुरुजी ये हमें बताया नहीं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अब जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप। खान लेट आया है, हम जुड़न वाला टाबर है नहीं, हमें तो रोटी खा खान बिल्कुल आराम लेट आया है। वो ध्यान नहीं रखे कि गुरुजी के भी रोटी खानी है, लेकिन 8 बजे लय बजे अगर है। सी के सिरोहा, जब तक क्लास पूरी नहीं हो तब तक किसी तरह का कंफ्यूजन पाल के नहीं रखना है और नहीं लिखना है। अब जो चीजें हैं यहां से पढ़ रहे हो तो इस चीज में तो निश्चिंत रहो। गुरुजी 1727 है, मुझे पता है कि इस दुनिया में इस मार्केट में भांति भांति की किताबें हैं और आपके पास में कौन सी है वो मैं नहीं जानता। तो जिसने जैसा पढ़ लिया उसके वैसा ही छप गया दिमाग के अंदर, गुरुजी हमने ये पढ़ा। क्यों है इस चीज तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जिसकी किताबें आती है वो सब पढ़ाते नहीं, और जो सब पढ़ाते हैं उनकी किताबें आती नहीं। तो अपन उस श्रेणी में जो पढ़ाते भी हैं और किताबें भी आती है, तो सब्र रखो, रुको जरा, बताऊंगा सारी चीजें, क्योंकि पहले भी बताई है तो अब क्यों छोड़ेंगे। चलिए अब आओ, पहले क्रम से चलेंगे, ऐसे ही मर्जी से नहीं चलेंगे। देखो राजस्थान की प्रमुख चोटियां क्रम ऐसे, ठीक है, इसलिए यहां पे पढ़ रहे हो तो कम से कम गुरु से आशा रखो और दिल लगा के रखो, यूं नहीं ऊपर वाली नहीं, तो गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, सारी चीजें सही बताई जाएगी, सारी चीजें समझाई जाएगी। ये है आप लोगों के ट्रिक, गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। अब यहां पे ये क्या है, ये है गुरु शिखर, ये क्या है, ये है गुरु शिखर। शेर यानी कि शेर, ठीक है, दिल यानी कि दिलवाड़ा, दिल यानी दिलवाड़ा, ठीक है। फिर यहां पे आ जाओ अपने जरगा, क्या आएगी, जरगा पर्वत। फिर आएगा आपके अचलगढ़, अचलगढ़, ठीक है। फिर रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, और फिर ध्यान रखना हो या फिर ऐसे लिखा मिलेगा हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ध्यान में रखनी है ये चीजें। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ शाबाश, ये सारी ऊंचाई आपने सही लिखी है। हाँ ये देखो, अब देखो ऊंचाई गुरु शिखर की कितनी, 1722, यही ध्यान रखनी है। अब क्यों है वो मैं बताऊंगा। 1727, शेर की 1597, दिलवाड़ा 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, रघुनाथगढ़ 1055 और खो 920। और सारी की सारी ऊंचाई मीटर में है, कोई किलोमीटर मत कर दियो, नहीं तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचो कर दे थे, ठीक है। 1722, 1597, 1442, 1431, 1380, 1055 और 920। इसको 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। अब आओ अपने गुरु शिखर की बात करते हैं, उस बच्चे की शंका को दूर करते हैं। यहां पे बता रखा है 1722 मीटर, लेकिन यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुरु दत्तात्रेय का, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है यहां, जिसकी हाइट है 5 मीटर। अब इस 5 मीटर को इसमें जोड़ दो, तब गुरु शिखर की फिर हाइट क्या हो जाती है, 1727 मीटर। और इस चीज को समझाने के लिए बेटा कोई टीचर जो है तुम्हें गुरु शिखर पर जाकर नहीं समझाया होगा, मैं गुरु शिखर पर जाकर समझा के आया हूं। आप लोग शायद लेट जुड़े हो, आपने वो वीडियो देखा नहीं है, मैंने वहां पे वीडियो बनाकर बताया कि ये वो मंदिर है दत्तात्रेय ऋषि का, जिसके कारण आप किताबों में 1722 भी पढ़ते हो और 1727 भी पढ़ते हो।
ठीक है, और वो वीडियो शॉर्ट्स बना के मैंने डाला भी था। तो ये 5 मीटर इसके कारण। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि माउंट एवरेस्ट और नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी है साउथ के अंदर, माउंट एवरेस्ट है नॉर्थ में, इनके मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। इनके मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और इसे हिंदू ओलंपस और संतों का शिखर भी कहा गया है। इसके नाम में और लिखना, इसे जो है गुरु माथा भी कहते हैं। इसे क्या है? गुरु माथा के नाम से भी इसे जाना गया है। किसकी बात कर रहा हूं? माउंट अपने गुरु शिखर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्यों कहा गया संतों का शिखर? की कर्नल जेम्स टॉड जब यहां से निकला तो उसे लगा यहाँ पे जो है साधु सन्यासी तपस्या करने बहुत आते थे, जहां से निकलता वहां सन्यासी नजर आता, तो ये कहता ये तो पूरा का पूरा जो है संतों का शिखर ही है, ठीक है, संतों का शिखर ही है, इसलिए उसका नाम दे दिया संतों का शिखर। हिंदू ओलंपस नाम दिया गया, मंदिर बहुत ज्यादा है इसलिए नाम दिया हिंदू ओलंपस। तो ये इस तरीके से ध्यान रखना है। चलिए ले लो स्क्रीनशॉट। एक और चीज बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे जो है ट्रेवर्स पार्क बना हुआ है। क्या है? ट्रेवर्स पार्क है। ट्रेवर्स था अंग्रेज इंजीनियर था, उसने ये पार्क बनाया था, माउंट आबू के अंदर ही है, जो किस लिए बनाया गया था? मगरमच्छ प्रजनन स्थली के कारण। मगरमच्छ बहुत ज्यादा है वहां, अभी भी है मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन स्थली। ये फैक्ट याद रखना, ये अच्छा फैक्ट है। और ट्रेवर्स पार्क भी मैं देख कर आया हूं, वहां पे फोटो भी है मेरे। तो ये जो है बहुत कम लोग जानते हैं, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये है आपके गुरु शिखर। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पहाड़ियां हैं। अब इन पहाड़ियों में कुछ एक के अंदर आपके कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि एक बिचून के अंदर रहता है, ठीक है। एक दो और है जिसके अंदर कंफ्यूजन हमेशा रहता ही रहता है। एक बाबाई के अंदर रहता है, गुरुजी बाबाई कई जने कहते हैं झुंझुनू में, कई जने कहते हैं अलवर में। 2-3 जगह सेम नाम की पहाड़ियां हैं, तो इन कंफ्यूजन को पालना नहीं है। ये जो है अलग अलग आपको ऑथेंटिक पुस्तकों में भी अलग अलग ही मिलेगा, तो इसमें उलझ कर मत रहना। मुझे पता है ये बताने के बाद भी आप लोगों के कमेंट आएंगे, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को वही चीज है कि किसी के पास में कौन सी किताब, किसी के पास कौन सी। तो देखिए गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही के अंदर। ज्यादातर देखो ऊंची चोटियां सिरोही में ही है। शेर कहाँ है? सिरोही में। दिलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में। तीनों ऊंची चोटियां। एक और आ गई अचलगढ़, ये सिरोही में। आबू पर्वत, ये भी सिरोही में, ठीक है। आबू का पठार भी है यहाँ। जरगा कहाँ है? उदयपुर। और धौलिया डूंगर, इसी को धोनिया डूंगर भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? धोनिया डूंगर भी कहते हैं। ये प्रश्न अभी बना था, अभी के एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में बना था शायद, है ना। तो ये जो है धोनिया डूंगर, ये बना था उदयपुर। सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर। बांसदरा की पहाड़ी, ये कहाँ है? उदयपुर। और बांसदरा की पहाड़ी पर ही कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। जयराज की पहाड़ियां कहाँ है? सिरोही। ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही। मालखेत कहाँ है? सीकर। और आपको यह भी बता दूं, सीकर के अंदर अरावली की पहाड़ियां मालखेत या मालखेत के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यह भी ध्यान में रखना है। लोहारदल की पहाड़ियां कहाँ है? झुंझुनू है। बेजागढ़ की पहाड़ियां कहाँ है? झुंझुनू। बाबाई झुंझुनू। सुंदा पर्वत कहाँ है? जालोर। और सुंदा पर्वत की जो पहाड़ियां हैं वो कहलाती है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। वो क्या कहलाती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहलाती है। ये मिलान करने वाले सवाल आते हैं, इनमें से ध्यान रखना। और जिसमें से ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसराना भाकर जालोर, रोजा भाकर जालोर, और एक डोरा पर्वत और है, डोरा भी जालोर, ठीक है। डोरा पर्वत भी जालोर, ये भी ध्यान रखना। हेमकुट पर्वत कहाँ है? राजसमंद। ये कहा जाता है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग आपके हेमकुट पर्वत पे ही है, इसलिए उसे हेमकुटगढ़ भी कहा जाता है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर। टाटगढ़ कहाँ है? ब्यावर। बहराज पर्वत कहाँ है? अलवर। और बैराट की पहाड़ियां कहाँ है? कोटपुतली बहरोड। और बिचून है जयपुर के अंदर। तो ये आपके मोस्ट ऑफ जो है पहाड़ियां आ गई। इसके अलावा जो है और भी, जैसे कि बुक के अंदर और भी सारणी है, आप लोगों के पास भी कोई बुक होगी उसके अंदर भी और भी सारणी है, तो उससे भी आप लोग पता लगा लोगे। सर रेट की बुक मिलेगी क्या? आपने बुक तो बताओ, यही कमेंट कर रहे हो। टेलीग्राम पे जाओ, आज सुबह के कल भी पोस्ट डाली थी क्लास होने के बाद, और सैंपल पेज भी डाले हैं, ताकि आप लोग ये भी समझ सको कि कंटेंट कैसा है, ठीक है। टू द पॉइंट, नोट्स मेकिंग कंटेंट। और उसमें देख लेना हर पेज पे आपको पर्याप्त स्पेस मिलेगा, व्यवस्थित फॉन्ट सिलेक्ट किए हुए, ऐसे नहीं बिचड़म बिचड़म बिल्कुल, ताकि पढ़ने में इच्छा ही नहीं हो। मैं किताब जो दे रहा हूं आप लोगों को दी है,
उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, और जब बहुत ज्यादा इच्छा होती है पढ़ने की तो वो चीजें याद भी रहती है, बार बार दोहरान भी होता है, इसीलिए आपको बार बार मैं कहता भी हूं। ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन अरावली पर्वतमाला के विभिन्न दर्रों की तरफ। वर्गीकरण पूरा पढ़ लिया, अब दर्रे पढ़ लेते हैं। पिछली बार जब मैंने ये क्लास ली थी तो 2 क्लास में डिवाइड करके ली थी, दर्रे अलग लिया था, यहां तक का मैटर अलग लिया था। अब वैसे भी अभी जैसे अभी भी अपन देखें तो इतना समय हो गया है कि एक क्लास को बंद कर सके। पिछली बार आधे आधे घंटे की क्लासें थी, ज्यादा मैक्सिमम 40 मिनट की हो जाती थी। अब जो है आप लोगों के क्लास हो रही है 1 घंटे की, तो नॉर्मली है। और बता दूं आप लोगों को 26 तारीख को आप लोगों के लिए 400 प्रश्न मैंने कहा था, लेकिन वो प्रश्न संख्या हो गई है 450 तक। इतिहास के प्रश्न, सिर्फ इतिहास, कला संस्कृति शामिल नहीं है उसमें। कला संस्कृति की अलग से लूंगा आपके 400-500 प्रश्न की, और वे प्रश्न ज्यादा शामिल किए हैं जो कम देखे हैं बच्चों ने, और ज्यादा बनने की संभावना है अब। ठीक है, सामान्य भी है और प्रो लेवल भी है। आज का पूरा दिन भी मेरा उसकी प्रिपरेशन में गया है, कल का भी पूरा उसकी प्रिपरेशन में जाएगा, और जब शनिवार को क्लास आएगी उसका आधा दिन भी जाएगा, तो समझ लो कि क्लास कितनी जबरदस्त होने वाली है। आपको टारगेट दिया उसमें मैंने 5000 लाइव का, लेकिन हो सकता है कि यह आंकड़ा और भी बढ़े, वो आपकी जिम्मेदारी, देखते हैं। चलिए अब देखो, दर्रा या नाल कहते किसे हैं? 2 पर्वत हैं, 2 पहाड़ हैं, उनके बीच में कोई रास्ता बना हुआ है, तंग रास्ता, उसे कहा जाता है दर्रा पर्वत। ठीक है, उसे कहा जाता है दर्रा या नाल कहा जाता है, पर्वत नहीं है। 2 पहाड़ों के बीच में जो तंग रास्ता होता है, यानी कि पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता होता है, 2 स्थानों को जोड़ता है, ये दर्रा कहलाता है। ये दर्रे ही मेवाड़ के शासकों की छापामार युद्ध प्रणाली का आधार थे, क्योंकि इसी कारण जो है तंग रास्ता होता था, सेना को जो है बिल्कुल पतली पंक्ति बनाकर चलना होता था, और उस समय हमला किया जाता था गोरिल्ला पद्धति से, छापामार युद्ध पद्धति। ठीक है, अब देखो पाली के दर्रे कौन कौन से हैं? देसूरी नाल है, बहुत तंग दर्रा है भाई, इसमें से तो मैं पाली में ही रहता हूं, लेकिन जब देसूरी नाल क्रॉस करके जाना हो तो बहुत कम कोशिश की जाती है कि देसूरी या घूमर चला जाओ उदयपुर, लेकिन देसूरी नाल कम जाओ, क्योंकि बहुत तंग और खतरनाक दर्रा है। सोमेश्वर की नाल और बर दर्रा है यहाँ पे। राजसमंद के दर्रे कौन से? गोरम घाट और खामली घाट। ये बरसात के अंदर बहुत जबरदस्त पर्यटन स्थल रहते हैं, मीटर गेज ट्रेन चलती है यहाँ। झीलों की नाल है यहाँ, और हाथीगुड़ा नाल है। ठीक है, उदयपुर के दर्रे कौन से? देखो देवारी नाल, हाथी नाल, फुलवारी की नाल। देखो हाथीगुड़ा नाल अलग है और हाथी नाल अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। और इसके अलावा केवड़ा की नाल, ये भी कहा है उदयपुर। फिर देखो बूंदी के दर्रे कौन से हैं? रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, इसको ला कर देना, खटगढ़ दर्रा और जैतवास दर्रा, ये है आप लोगों के कहां के? अपने बूंदी के दर्रे हैं। और ब्यावर और अजमेर के दर्रे कौन से? परवारिया की नाल, सूरा घाट, कचबाली दर्रा, शिवपुरा घाट, और एक वो आप लोगों ने पढ़ा होगा गुगरा घाटी, गुगरा घाटी, ये भी पढ़ा होगा है ना, आरपीएससी कार्यालय। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये तो चलिए डायरेक्ट नाम है, लेकिन ऐसे तो मजा नहीं आया गुरुजी, ये मजा नहीं आया, तो अब मजा लेंगे, इसको याद करेंगे बढ़िया ट्रिक से। ठीक है, इसको बढ़िया ट्रिक से याद करते हैं। चलिए चिंता मत करो रे टाबरो। चलो भाई बढ़ा के आगे देखो, सबसे पहले अपन आते हैं टाड़गढ़ के दर्रे। अब चूंकि ये ब्यावर टाड़गढ़ वाले कहाँ है? अपने ब्यावर के अंदर। तो देखो उसकी बढ़िया सी ट्रिक है, कपिल उस टाट पर आज बम मार। देखो टाट माते किंगे पत्थर मारना, टाट पे ओले गिरना, क्या कहते हैं ना, सिर मुंडा थे ओले गिरे वगैरह, ये सारी चीजें क्या है बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है। तो क्या कपिल नाम को टावर है, बिंगे क्यों है कि उस टाट पर आज बम मार। क्या कहा है? उस टाट पर आज बम मार। तो बिल्कुल आसान है, क से आप लोगों को ध्यान रखना है कचवाली दर्रा। क्या ध्यान रखना है? कचवाली दर्रा। ठीक है, पील यानी कि पी यानी कि पीपली दर्रा, पी यानी पीपली दर्रा। ठीक है, फिर क्या है? ऊश, तो ऊ से ध्यान रखना है उदाबारी दर्रा, ऊ से क्या ध्यान रखना है? उदाबारी दर्रा। और फिर क्या है? स, तो स से ध्यान रखना है अपने स्वरूपा घाट। क्या ध्यान रखना है? स्वरूपा घाट दर्रा। तो क्या गुरुजी इमेज दर्रा पूरा हो गया? तो ए एक्स्ट्रा शब्द क्यों लिया है? इससे ध्यान रखना है कि ये टाड़गढ़ के दर्रे हैं। ये कहां के? टाड़गढ़ के दर्रे हैं, ये टाड़गढ़ के हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये आज लिखा है, यानी कि अजमेर के पास। कहा? अजमेर और
ये बम लिखा है ब यानी कि ब्यावर, ये अजमेर और ब्यावर के दर्रे हैं, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अजमेर और ब्यावर के दर्रे। कपिल उस टाट पर आज बम मार, क्या ध्यान रखोगे, कपिल उस टाट पर आज बम मार। अब ये जो दर्रे हैं ये क्या करते हैं, ये ब्यावर और अजमेर को, ये ब्यावर और अजमेर को जोधपुर से जोड़ने का काम करते हैं, जोधपुर से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसका काम यहीं पे पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, अजमेर के पूर्व और पश्चिम में स्थित दर्रे, ये अलग से बता रहा हूं। पप्पू का बाप, ठीक है, कोई राजनीतिक रंग नहीं देगा इस ट्रिक को, पहले बता रहा हूं। ठीक है, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। पप्पू का बाप, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, यानी प यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना है परवारिया दर्रा। कौन सा है, परवारिया दर्रा, परवारिया दर्रा। और पू यानी कि पूर्व का है, पू यानी पूर्व का है, पूर्व में है। फिर ध्यान रखना है बा यानी कि बर दर्रा, बर दर्रा। और प यानी कि पश्चिम में है, प यानी कि पश्चिम में है। बस हो गया काम। तो अजमेर के पूर्व में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, इस तरीके से भी अपने को ध्यान रखना है। पप्पू का बाप, ठीक है, यहां ध्यान रखियो भाइयों बहनों, कोई भी इसे राजनीतिक रंग नहीं देगा। चलिए स्क्रीनशॉट लो, लो भाई स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित दर्रे। मारवाड़ और मेवाड़, मारवाड़ यानी आपनो मारवाड़, आपनो मारवाड़ यानी कि आप आ रहे, मैं जटू पढ़ा रही हूं वो मारवाड़ में आवे। यानी कि देखो जोधपुर उगो, बीकानेर उगो, नागौर उगो, ठीक है, पाली है, सिरोही है, जालोर है, ए सगली चीजा जो है मारवाड़ के माए। और मेवाड़ के माए क्या है, थान बतायो मैं, मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अपने सलूम्बर, प्रतापगढ़, ये सारे के सारे मेवाड़ में। ये चीजें तो कितनी अच्छे से क्लियर हुई है आप लोगों के। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना कि मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित दर्रे। ससुर जी मेवाड़ गए और आम जी के जानने लगे। अब अपने तो, मेरे तो ससुर जी, सासू जी, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, पड़ोसी, अड़ोसी, ठीक है, टाबर, टिंगर, जो भी है सभी क्लास देखते हैं और सभी जी के जानते हैं। ठीक है, अब किंग नाम नहीं बोला, मतलब सारे के सारे जो है वो क्लास देखते ही हैं। तो ससुर जी भी देखे और सासू जी भी देखे, साड़ी जी, साला जी, सब जो भी है रिश्तेदार। तो ससुर जी मेवाड़ गए और आम जी के जानने लगे, ये ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ पे देखो क्या है आप लोगों के, क्या आएगा, शिवपुरा दर्रा। सी से तो क्या ध्यान रखना है, शिवपुरा दर्रा, ये ध्यान रखना है। और सूर से क्या ध्यान रखोगे, वो देखो वहां पे भी लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सूरा घाट दर्रा। अब वहां पे इसलिए लिखे हैं, कई बच्चे कहते हैं गुरुजी हमें ट्रिक पसंद नहीं आती, हमें तो डायरेक्ट बताओ। तो ले बेटा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट याद कर ले, बस जी ले अपनी जिंदगी। और जिसको ट्रिक पसंद आती है वो यहां से याद रख लेना, वो भी जी लेना अपनी जिंदगी। तो झीलवाड़ा की नाड़, ये कौन सी है, झीलवाड़ा की नाल। मेवाड़ में जो है एक युद्ध भी हुआ था, झीलवाड़ा का युद्ध। ठीक है, अब मेवाड़ लिखा है यानी कि ये मेवाड़ से जोड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, अपने यहां मेवाड़ लिखा है तो अपने को यह ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, जीके। ठीक है, जीके लिखा है तो यानी कि गोरम घाट, कौन सा है, गोरम घाट दर्रा। और के यानी कि खामली घाट, के यानी खामली घाट दर्रा। अब ये आम क्यों लिखा है, इसका मतलब है आमेट। ठीक है, इसका मतलब है आमेट। आमेट कहां है, राजसमंद के अंदर है। आमेट कहां है, राजसमंद में। इसलिए यहां पे यह भी ध्यान रखना कि गोरम घाट, आप लोगों के एक तो गोरम घाट और खामली घाट दर्रा मारवाड़ जंक्शन को, मारवाड़ जंक्शन अपने मारवाड़ में पाली के पास है, पाली मारवाड़ बोलते हैं जिसे, मारवाड़ जंक्शन को आमेट से जोड़ते हैं। आमेर नहीं है, आमेट है, जो आमेट राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, राजसमंद से जोड़ते हैं। अब ये लिखाने से दो फायदे हैं, ये चीज लिखने से
दो फायदे हैं आप लोगों के ये पॉइंट लिखने से। क्या फायदा है कि एक तो आपको ये ध्यान रहेगा कि मारवाड़ और राजसमंद कहां है, मेवाड़, तो ये जोड़ता है। दूसरी चीज, मारवाड़ जंक्शन से आमेर डायरेक्ट पूछ ले तो भी ध्यान रहे। तीसरी जो है, गोरम घाट और खामली घाट वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है, तो इसलिए ये तीनों चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और एक और चीज यदि लिखना चाहो आप कि हाँ गुरुजी लिखा ही दो थे तो हम, ठीक है, तो लिखो शिवपुरा और सूरा घाट जो दर्रे हैं, क्या शिवपुरा और सूरा घाट दर्रे अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं। इसको भी जो है आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, शिवपुरा और सूरा घाट दर्रे अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं। ठीक है, चलो और एक चीज यहां से भी लिखा देते हैं, ये जिलवाड़ा की नाल जो है ये उदयपुर को गुजरात से जोड़ती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब है अपने दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे। यदि डायरेक्ट पूछ ले दक्षिणी अरावली के कौन से हैं, ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है। देखो, सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं। केवड़े के फूल आते हैं गर्मियों में, पता है, लू लगती है जब पानी पिलाते हैं उसका, तो सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं, ये दक्षिणी अरावली के विस्तार के आधार पर पूछ ले तो ये ध्यान रखना। अब ये कौन सा है, ये है सोमेश्वर नाल, ये है सोमेश्वर नाल। ठीक है, फिर ध्यान रखना है अपने हाथ, हाथ यानी कि हाथी गुड़ा नाल, हाथी गुड़ा नाल। फिर क्या है, देबारी दर्रा, ये क्या है, देबारी, देबारी दर्रा। और ये है केवड़े की नाल, इसको तो जो है केवड़े की नाल ही बोला जा रहा है, केकड़ा मत कर देना, केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल बोलते हैं इसे। ठीक है, फिर देखो क्या है यहाँ पे, ये केवड़ा नाल हो गया। देखो, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, देबारी, और ये दू जो है ना, इससे आएगा आप लोगों के देशूरी, देशूरी नाल। देशूरी नाल पाली के अंदर है। ठीक है, और ये फूल जो है इससे आएगा फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। क्या है, सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, बूंदी के प्रमुख दर्रे। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार जा 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 जा। जब हिमेश रेशमिया के ये गीत आए थे पहले, अपन छोटे छोटे, मैं तो छोटा था बिल्कुल, अधिकांश लोग उस समय नाक में गाना सीख गए थे। भला हो म्यूजिक इंडस्ट्री का जो जल्दी से उसके गीत बंद करा दिए, और वो तो उस समय बहुत ज्यादा ये रिक्शा वाले और इनके अंदर तो ज्यादातर यही चलते थे गीत सारे के सारे, और जो भी है सारे इसी के दीवाने हैं। झलक दिखला जा, और एक तो डर भी डाल दिया था हमारे अंदर कि एक बार आजा आजा वाला गीत नहीं गाना चाहिए कि रात को भूत आ जाते, भूत आ जाते हैं, भूतनी आ जाती है ऐसे। मतलब अपने तो मतलब घर वाले भी, पेरेंट्स, बड़े जो पेरेंट्स और बड़े बूढ़े भी ऐसे हैं जो डरा डरा के मार दिए आधे तो बचपन में। बताओ, क्या वो आ जाते हैं, भूत आ जाते हैं, बराबर गीत भी नहीं गाने दिए, पुराने हो गए ये गीत। हम देखो झलक राम, इसमें क्या ध्यान रखना है, झलक राम बूंदी खा, क्या ध्यान रखना है, झलक राम बूंदी खा। तो ज से आएगा आप लोगों के जैतवास दर्रा, क्या आएगा, जैतवास दर्रा आएगा। फिर देखो क्या है, लख, लख यानी लाखेरी दर्रा, क्या आएगा, लाखेरी दर्रा आएगा। फिर क्या है अपने, ये ख, ल से तो लाखेरी दर्रा ले लेना, और इस ख से भी ले सकते हो या इस ख से ले लेते हैं। चलिए इससे ले लेते हैं अपने खटगढ़ दर्रा। कौन सा आएगा, खटखड़ या खटगढ़ दर्रा, ये ध्यान रखना। और ये है कहां के, ये है बूंदी के। ये कहां के हैं, ये बूंदी के हैं। अच्छा, ये राम रह गया तो ये रामगढ़ दर्रा, ये रामगढ़ दर्रा। ठीक है टाबरो, यहां ध्यान रखना है चीजा सारी की सारी। ठीक है ना, कोई गलती नहीं करेगा। हाँ, सारी चीजें याद करवा रहा हूं आप लोगों को, बाद में मत कहना गुरुजी हम तो गलत करके आ गए।
8 टावरों इंगे हाथे ही क्वेश्चन आवा है, लेकिन क्वेश्चन हो पहला एक चीज थाने में और बता दूं, ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों को कुछ चीजें और भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक तो देखो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है राजस्थान में? गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती है। और एक चीज और क्या ध्यान में रखोगे, राजस्थान में जो है आप लोगों के, इसको छोड़ते हैं अपन, देखो बढ़िया था एकदम याद करा दूं चीजा। राजस्थान में जो है आप लोगों के ऐसे ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती, घोड़े की नाल के जैसी आकृति होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसी होती है घोड़े के नाल जैसी, ये पाई जाती है, ठीक है। एक तो पाई जाती है गोलाकार घोड़े के नाल जैसी, फिर इसके अलावा आप लोगों के पाई जाती है तस्तरी नुमा भी पाई जाती है, ठीक है। कैसी पाई जाती है? तस्तरी नुमा, ये थोड़ी सी जो है ऐसे ऐसे ली हुई होगी। फिर एक आप लोगों के पाई जाती है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, एक ऐसी पाई जाती है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी आप लोगों के पाई जाती है। अब इनमें भर देते हैं अपन बढ़िया से कलर, ताकि आप लोगों को चीजें याद रहे। एक तो कैसी पाई जाती है अपने, अरे बेटा गोलाकार पाई जाती है, ठीक है। एक अपने पाई जाती है घोड़े के नाल के जैसी, ठीक है। एक अपने पाई जाती है तस्तरी नुमा, और एक अपने पाई जाती है अर्धचंद्राकार, ठीक है। चलिए, एक सर्प फण जैसी भी पाई जाती है, वो आपके सेंधना में। अब देखो आपके गोलाकार, ये कैसी है? गोलाकार पहाड़ियां हैं, ये कैसी है? गोलाकार। अब ये पूछे ये कहां पाई जाती है, तो ये बाड़मेर और बालोतरा के अंदर। ये कहां पाई जाती है? बाड़मेर और बालोतरा के अंदर आपके गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती है, ठीक है। ये अर्धचंद्राकार पूछे तो ध्यान रखना 12 के अंदर पाई जाती है। अर्धचंद्राकार कहां पाई जाती है? 12 के अंदर पाई जाती है। ये तस्तरी नुमा पूछे, ये कैसी है? ये तस्तरी नुमा। तो तस्तरी नुमा कहते हैं गिरवा को, क्या कहते हैं? गिरवा को कहते हैं। और गिरवा उदयपुर के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? गिरवा उदयपुर। और ये जो है अर्धचंद्राकार, ये कैसी है? अर्ध चंद्राकार, ये पाई जाती है आपके कोटा, बूंदी और झालावाड़ के अंदर, और झालावाड़ के अंदर। और एक कुंडलाकार। अब देखो दो चीजें और भी लिखना, एक तो कुंडलाकार, एक तो कुंडलाकार, ये पाई जाती है कोटा के चारों तरफ, कोटा के चारों और एक पाई जाती है आप लोगों के, और कौन सी बताई थी मैंने? सर्प फण जैसी, सर्प फण जैसी, ये पाई जाती है सेंधना। कहां पाई जाती है? सेंधना के समीप पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखना। अगर इसमें और पूछ ले आप लोगों को डिटेल, तो ध्यान रखना शाहबाद कहां पाई जाएगी? शाहबाद 12 के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये चीजें हैं। ये क्या है? पहाड़ियों के आकार। ये ध्यान रखना, विभिन्न पहाड़ियों के आकार है। अब स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप। घोड़े की नाल का मतलब क्या होता है पता है? घोड़े के जो खुर में पहने जाते हैं ना, घोड़े के शू, हॉर्स शू बोल सकते हैं, घोड़े के जूते, घोड़े के जूते, घोड़े की नाल। और लोग जो है घरों की दीवार, मतलब दरवाजों के बाहर घोड़े की नाल ठुकाते हैं। और मैं कहता हूं कि घोड़े की नाल अपने खुद के पैरों में ठुकाओ, यानी कि जितनी मेहनत आप करोगे, ये घर के बाहर घोड़े की नाल लगाने से प्रगति होने वाली नहीं है, तरक्की होने वाली नहीं है। घोड़े की नाल खुद के पैरों में लगानी पड़ेगी, यानी कि मेहनत जो है दिन रात करनी पड़ेगी, हर रोज करनी पड़ेगी, तब जाके प्रगति होगी, उन्नति होगी। ऐसे घोड़े की नाल वहां लगाने से उन्नति नहीं होती दरवाजों पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्या बताओ, अब ये जो पढ़ा है अपन ने, चीजें पढ़ी है, इनके क्वेश्चन आप लोगों को याद हो रहे हैं? आपके निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे? 56 की पहाड़ियां राज्य के किस जिले में स्थित है? पहला क्वेश्चन। बांसवाड़ा, राजसमंद, मालोत्रा या अजमेर? इसमें आएगा आप लोगों के बालोतरा। बालोतरा के अलावा जो है बाड़मेर में भी है। कैसी है? बाड़मेर में भी। यही 56 की पहाड़ियां गोलाकार है। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है। और 56 पर्वत पूछे तो वो उदयपुर के अंदर। देखो 56 से बहुत चीजें आती है। 56
पर्वत उदयपुर में, उदयपुर में। 56 का मैदान ये कहां है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से गुजरता है? हाथी की नाड़, सोमेश्वर दर्रा, केवड़ा की नाड़ या बरदर्रा? अब याद करो, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये दर्रे अपने जोधपुर को जो है अजमेर से जोड़ते हैं, यानी कि अजमेर होके रास्ता जाएगा तो वो आएगा आप लोगों के बरदर्रा। ठीक है, जयपुर का रास्ता अजमेर होके जाता है जोधपुर से, तो फिर अपने जो है बरदर्रा यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, परिपत्र के नाम से किस परिपत्र नाम किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया? अरावली पर्वत श्रृंखला को। और परिपत्र कहा किसमें है? पुराणों के अंदर। किसमें कहा है? पुराणों में कहा है, ये भी ध्यान रखना। सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? मालखेत की पहाड़ियां या बालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालखेत या बालखेत। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अपने उत्तरी अरावली की। देखो अब यहाँ पे देखो आप लोगों के गुरु अपने क्या पूछा है? गुरु शिखर को ध्यान में मत रखना, उत्तरी अरावली पूछा है। तो उत्तरी अरावली में क्या पढ़ा है अपन ने? रघुनाथगढ़ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? रघुनाथगढ़। फिर देखो ये है अरावली, अरावली टाइपिंग एरर है। अरावली पर्वतमाला किस कल्प या समुदाय में हुई मानी जाती है? तो बताओ कौन से कल्प की है? प्री कैम्ब्रियन कल्प की है। कैसी है? प्री कैम्ब्रियन कल्प की है। टर्शरी काल की चट्टानें कहां पाई जाती है? मरुस्थल के अंदर है। टर्शरी काल की कहां है? मरुस्थल में। ये प्री कैम्ब्रियन है। फिर देखो कर्नल जेम्स टॉड, ये भी टाइपिंग एरर है। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? टाड़गढ़ को, कुंभलगढ़ पठारी बाग को, ठीक है, या माउंट आबू को, या ऊपरमाल का पठारी बाग? किसे कहा है बताओ? तो इसे कहा है माउंट आबू को कहा है। यहाँ पे देखो गुरु शिखर नहीं दिख रहा है लेकिन माउंट आबू दिख रहा है, तो ये कहा है? सिरोही के अंदर है, तो इसमें ये आएगा। ऑप्शन पे उत्तर डिपेंड करते हैं, ये ध्यान रखना। फिर देखो अरावली के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है कौन सी? अब क्या पूछा है? दक्षिणी भाग में बाबाई कहां जाएगी? उत्तरी में जाएगी। बैराट कहां जाएगी? उत्तरी में जाएगी। रघुनाथगढ़ कहां जाएगी? उत्तरी में। डोरा पर्वत जाएगा दक्षिण में, क्योंकि ये कहा है? ये जालोर के अंदर है। ये कहा है? जालोर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो रघुनाथगढ़, सीकर, बहराच, अलवर और बाबाई झुंझुनू पर्वत चोटियां अरावली की किस श्रेणी में जाती है? तो ये उत्तरी अरावली में जाती है। कहां जाती है? उत्तरी अरावली। पाली जिले में स्थित दर्रे निम्नलिखित है, ठीक है, कौन कौन से हैं? सोमेश्वर की नाल, बर की नाल, फुलवारी की नाल या देशूरी की नाल? और तो देखो यहाँ पे देखो एक तो आता है सोमेश्वर की नाल है, यहाँ बर की नाल है, ठीक है, और देशूरी नाल है, फुलवारी नाल नहीं है। 1, 2 और 4 सही है। बताओ है ऑप्शन की? ये रहा 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, 1, 2 और 4। फिर देखो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई तथा न्यूनतम ऊंचाई क्रमशः किन जिलों में है? तो सर्वाधिक ऊंचा कहाँ है? सिरोही के अंदर है, लेकिन यहाँ देखो बाकी भी मैच होना चाहिए। सर्वाधिक कहाँ है? सिरोही, और न्यूनतम कहाँ है? अजमेर। यानी सबसे ऊंचा भाग तो है आप लोगों के गुरु शिखर और सबसे नीचा पुष्कर घाटी कहलाता है। ठीक है, पुष्कर घाटी। अरावली को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, बेमेल को बताइए। सिरोही जालोर में इसे बाकर कहा जाता है, बिल्कुल कहते हैं। उदयपुर के अंदर इसे मगरा या मगरी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। बूंदी में आड़ावाला कहते हैं। अजमेर के अंदर गिरवा कहते हैं, नहीं कहते। ठीक है, तो गिरवा कहाँ कहा जाता है? उदयपुर में, मेवाड़ में। कहाँ कहा जाता है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप लोगों के ये सेशन पूरा हुआ और आज प्रश्न भी ज्यादा शामिल किए मैंने अरावली से रिलेटेड। ऐसे प्रश्न ही बनते हैं जो अपने को बिल्कुल सही करके आना होता है। ठीक है, तो सब लगभग सही हो रहे होंगे। और यही वो पुस्तक देखो, ये आज मेरे यहाँ डेस्क पे भी पड़ी है ऊपर। तो ये देखो ये वाली है, इसका भाग 2 ये है। इसके अंदर क्या है? आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो अलग से आप लोगों के सिलेबस में मेंशन होता है, शैक्षिक परिदृश्य है, और सूचना का अपने बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर है। और नोट्स में बढ़िया आप लोग बना सकते हो, स्पेस काफी दिया गया। तो फिर से याद दिला दूं, 26 तारीख को तो लाइव जुड़ना ही है, लेकिन नियमित रहना। जितने नियमित रह गए समझ लो कि आप लोग बहुत सही दिशा में चल रहे हो, और बहुत सारे लोग आपसे पिछड़ते चले जा रहे हैं। और पिछड़ना पड़ेगा कई लोगों को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। इसलिए यदि मैं नियमित हूं तो आप लोगों को तो नियमित रहना बहुत जरूरी है। ठीक है,
चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।